गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। कुछ अनुच्छेद में आप लोगों को पढ़ा रखा था पिछले वाले क्लास में। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। 74 अनुच्छेद में आर्टिकल में उल्लेख है कि एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। 75 अनुच्छेद 75 में उल्लेख है एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्री परिषद होगा 74 में, और 75 में एक प्रधानमंत्री होगा जो इसका हेड होगा, मंत्री परिषद का हेड होगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति महोदय को सारे कार्यों की जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देंगे। तो 3 अनुच्छेद हमने देखा प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। एक मंत्री परिषद होगा 74, 75 में प्रधानमंत्री होगा जो मंत्री परिषद का हेड होगा, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह कार्यों की सूचना राष्ट्रपति महोदय को देंगे। संसद से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। अनुच्छेद 79 संसद। एक संसद होगा। क्या होगा? एक संसद होगा। 79 अनुच्छेद में उल्लेख है। संसद में एक राज्यसभा अनुच्छेद 80 और 81 में एक लोकसभा होगा। 79 में क्या होगा? एक संसद होगा। 80 में क्या होगा? राज्यसभा होगा, और 81 में लोकसभा होगा। राज्यसभा क्या होता है? यह उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या है? यह निम्न सदन होता है। अनुच्छेद 100 अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे। संसद में जब कोई भी विषय हो, विधेयक हो, विधि हो, कोई सा भी जब निर्णय की बारी आती है, जब मतों के अनुसार निर्णय होता है, मतों के आधार पर जब निर्णय होता है, और जब बराबर मत हो जाता है तो निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष महोदय देते हैं। तो अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय देंगे। कौन देगा? अध्यक्ष महोदय। निर्णायक मत किसी भी परिस्थिति में जब निर्णायक मत हो जाता है, ऐसी स्थिति आती है तो निर्णायक मत अध्यक्ष देंगे। अनुच्छेद 105 संसद का विशेषाधिकार। संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। संसद समिति को विशेष अधिकार दिया गया है। उनके सदस्यों को, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से संसद चल सके। उसका जिक्र किसमें किया गया है? 105 अनुच्छेद में, 105 में। 108 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है संयुक्त अधिवेशन। यही जब राज्यसभा लोकसभा कि संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है किसी विषय पे, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। जब उनको समझ में आता है, जब उनको समझ में आता है कि इस विषय पर संयुक्त बैठक कराने की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करवाते हैं, बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 110 धन विधेयक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन विधेयक। धन विधेयक लाने से पहले 14 दिन पहले जब संसद में धन विधेयक लाया जाता है, हमेशा लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक लाया जाता है, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचित कर दिया जाता है। वह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ऐसी स्थिति में लोकसभा
स्पीकर अध्यक्ष निर्णय हमेशा लेते हैं। धन विधेयक का 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचित कर दिया जाता है। जब अमूमन कोई विधेयक पास होकर जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है तो उनको जब समझ में आता है तो क्या करते हैं कि पुनर्विचार के लिए संसद में दोबारा भेजते हैं या नहीं भी भेजते हैं। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। हमेशा धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है। तो 110 में क्या है, धन विधेयक का उल्लेख है। 112 अनुच्छेद 112 बजट वार्षिक बजट है। राष्ट्रपति महोदय वार्षिक बजट उनके आदेश पे वित्त मंत्री पेश करते हैं। हर साल पेश किया जाता है वार्षिक बजट संसद के अंदर। 116 में क्या है, लेखा अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान यह कुछ महीनों के लिए होता है, जो वार्षिक बजट में नहीं पेश होता है। कुछ महीनों के लिए जो व्यय का हिसाब किताब दिया जाता है उनको लेखा अनुदान में जिक्र किया गया है 116 में। कुछ महीनों के लिए होता है। 117 में क्या है, वित्त विधेयक। 117 अनुच्छेद में वित्त विधेयक का जिक्र किया गया है। धन विधेयक क्या है, धन विधेयक जहाँ से सरकार को आय होती है पैसों की, टैक्स हुआ, कर्ज हुआ, लेना देना हुआ, ये सब धन विधेयक में होता है। वित्त विधेयक अमूमन अगर सरल भाषा में देखा जाए तो सरकार जो योजनाएं चलाती हैं, लेके आती हैं, जिस पे खर्च किया जाता है बड़ी बड़ी योजनाओं का, वह क्या है, वित्त विधेयक है। कुछ सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ये देख लेते हैं। 124 सर्वोच्च न्यायालय, 124 अनुच्छेद में क्या है, उल्लेख किया गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 131 131 अनुच्छेद मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई विषय है जिसमें टकराव की स्थिति आ गई या राज्यों में कोई विवाद है, उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। या तो राज्य और केंद्र में कोई विषय है तो उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो वही है मूल क्षेत्राधिकार। 137 न्यायिक पुनरावलोकन। जब संसद कोई विधेयक पास करती है तो उस विधेयक को जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है कि वह संविधान के अनुरूप विधि बनाई गई है कि नहीं, विधेयक बनाया गया है कि नहीं। अगर वह संविधान के अनुरूप विधि नहीं बनाई गई है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। तो वही है पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। जो भी संसद द्वारा विधि बनाई जाएगी उसको जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। महान्यायवादी कैग, यह पद है, 2 पद हैं जो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यह विधि सदस्य हैं जिसको राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। उनके अनुसार ही जब तक वो चाहें अपने पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं। यह एक्चुअली में विधि सदस्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यह लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा 137 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। यह लगभग जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समकक्ष यह होते हैं। यह सरकार को ऐसा राय देते हैं, ऐसा विचार देते हैं कि कोई भी त्रुटि न हो। कोई भी जब विधेयक बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है तो वह संविधान के अनुरूप कानून हो ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट न कर सके। तो महान्यायवादी
या तो कह लें अटॉर्नी जनरल, यह एक पद है, वह 76 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहते हैं। यह भी एक पद है। यह क्या करता है, जितना भी सरकार के पैसों का और राज्य और केंद्र के पैसों का आय व्यय है उसका लेखा जोखा अपने पास रखता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप लोग याद कर लो। याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ से देखोगे तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है 3, 74 में मंत्रिपरिषद होगा, 75 में प्रधानमंत्री होगा, 78 में वह राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कार्यों को। संसद से रिलेटेड क्या है, 79 में एक संसद होगा, 80 में राज्यसभा होगा, 81 में लोकसभा होगा। 100 में अगर निर्णायक मत बराबर हो जाता है तो अगर संसद में जब बराबर मत हो जाएंगे तो निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय जी देते हैं। 105 में 105 में संसदों को विशेष अधिकार है। व्यक्तियों को संसद में जो सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार है, संसद को विशेष अधिकार है। 108 में संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन है। 110 में धन विधेयक है। 112 में बजट है। 116 में लेखा अनुदान है। 117 में वित्त विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट से 3 है। 124 में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 131 131 में मूल क्षेत्राधिकार है। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन है। 76 में एक न्यायवादी होगा और 148 में एक कैग। ये है, इनको याद कर लो। अभी देखा जाए तो रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है NTPC अभी चल रहा था, फिलहाल ब्रेक है, उसमें देखा जाए तो यह क्वेश्चन पूछा था 74 अनुच्छेद से और 78 अनुच्छेद से यह पूछा था। संयुक्त अधिवेशन पूछा था, अभी यह पूछा था। धन विधेयक बजट से पूछा था और यह पूछा था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अभी NTPC वाला जो एग्ज़ाम फिलहाल चल रहा था, कुछ महीनों पहले यह पूछा था। तो यह मुख्य रूप से हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे के अनुच्छेद अगली क्लास में मैं लेके आता हूँ। आप लोगों को महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद और बचे हैं, उनको पढ़ा देंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।